Assalamualaikum students. Our today's topic is see not struggle not evaluate. Okay, this is a old English. मैं इसको zoom करती हूँ. See not. I am clicking in the video. See it not. Not is a old English word. इसका modern English में अगर मैं बनाऊँगी तो not होगा. N-O-T. ओके नॉट. एवेलेट इज़ ऑल्सो ओल्ड इंग्लिश. अगर एवेलेट की मैं मॉडर्न इंग्लिश बनाती हूँ सो गाइस आपको लास्ट का ई और टी एच रिमूव करना पड़ेगा. सो इट विल बिकम अवेल. अवेल का मतलब वैसे इंग्लिश में होता है हासिल करना, लेकिन इस पूरे टाइटल का मतलब ये होता है डू नॉट से दैट स्ट्रगल इज़ यूजलेस. ओके हम अक्सर कहते हैं ना वी पीपल स्ट्रगल अलॉट, बट एट द एंड जब हमें कोई रिजल्ट नज़र नहीं आता तो हम कहते हैं कि हमारी स्ट्रगल क्या है, यूजलेस है. सो दिस इज़ रॉन्ग अकॉर्डिंग टू द आथर. दिस फॉर्म इज़ रिटन बाय आथर हॉक क्लो. अब इसके मुताबिक अगर आप कहते हैं स्ट्रगल इज़ यूजलेस सो यू पीपल आर रॉन्ग. अब देखते हैं इसने इस फॉर्म में ऐसा क्या कहा है स्ट्रगल के बारे में. सो आई एम गोइंग टू रीड द फर्स्ट स्टैंजा. सी नॉट स्ट्रगल नॉट एवेलेट द लेबर एंड द वोन आर वैन. फर्स्ट मैं आपको बताऊंगी व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द वैन. वैन मीन्स यूजलेस. ओके वोन मीन्स जख्म, इंजरीज. लेबर का मतलब भी स्ट्रगल ही होता है. ओके सो हियर ऑथर इज सेइंग टू द रीडर दैट डू नॉट से दैट योर वोन, आपकी ज़ख्म जो कि आपने कोशिश करते हुए हासिल किए हैं, दे आर यूजलेस. डो नॉट सी लाइक दैट. क्यों ऐसा हमें नहीं कहना चाहिए, आगे हम देखते हैं. द एनिमी फेंट. फेंट का मतलब होता है बेहोश हो जाना. नॉट फेल्ट. अब ये फेल भी आप देखेंगे ना, आप ई और टी एच हटा देंगे तो ये क्या बन जाएगा, फेल. फेल मॉडर्न इंग्लिश में सबको ही मतलब पता होता है. नाउ कम एट द फोर्थ लाइन. एज थिंग हैव बीन दे रिमेन. अच्छा girls, for example I'm going to give you the example of examination. You people struggle a lot. You people appear in the examination. Maybe due to some reason आपके एग्ज़ाम में मार्क्स कम आते हैं. आपके मार्क्स कम आने को आप कंपेयर करते हैं अपनी स्ट्रगल से और आप कहेंगे मैंने इतनी स्ट्रगल की, मेरे मार्क्स कम आए. तो इसका मतलब है सक्सेस जो स्ट्रगल होती है ना वो यूज़लेस होती है. हमें स्ट्रगल करनी ही नहीं चाहिए. हम अक्सर यही बोलते हैं ना. तो यहाँ पे पोइट हमें मोटिवेट करने के लिए बोल रहा है कि आपको स्ट्रगल करते हुए कोई भी अगर ज़ख्म या कुछ भी इंजरीज होती है तो ये यूज़लेस नहीं होती है. इसके अलावा पोइट ये कह रहे हैं मे भी आपने स्ट्रगल की लेकिन आपके एनिमी फेल नहीं हुए, ना फेंट हुए, ना बेहोश हुए, ना हार मानी, बल्कि सिचुएशन जो थी ना वही रही. आपने स्ट्रगल भी की तो भी आपकी सिचुएशन चेंज नहीं हुई, तो भी आप हिम्मत ना हारें. पोइट यहाँ पे फर्स्ट स्टैंजा में हमें मोटिवेट करने के लिए कह रहा है कि अगर आपकी सिचुएशन चेंज नहीं हो रही एंड यू पीपल स्ट्रगल अ लॉट सो डू नॉट लूज़ योर होप. ओके अब नेक्स्ट स्टैंजा में देखते हैं क्या कह रहा है. इफ़ होप वर ड्यूब्स. ड्यूब्स का मतलब होता है डिसीव. फियर में बी अ लायर. अच्छा आप हमेशा उम्मीदें लगाते हो. मैं फिर से वही सेम एग्जांपल ले रही हूँ. आपने एग्ज़ाम में अपियर हुए, स्ट्रगल किया, आपने उम्मीद लगाई ना कि अब मैंने स्ट्रगल की है, अब मेरे जो रिज़ल्ट में मार्क्स आएंगे इट विल बी गुड. लेकिन अक्सर हमारी उम्मीदों पे पानी फिर जाता है. अब क्यों फिर जाता है ये अल्लाह की मर्ज़ी है. क्या पता उस वक्त वो कामयाबी आपके नसीब में ना हो. तो यहाँ पे पोइट यही कहना चाह रहा है सम टाइम होप्स हमें क्या करती है, हमें रिसीव करती है, और फियर सम टाइम लायर होता है. बल्कि मैं ऑथर तो यहाँ पे कह रहा है, आथर यहाँ पे कह रहा है कि जो कि फियर होता है वो सम टाइम लायर होता है, लेकिन मैं कहूँगी फियर एवरी टाइम ही लायर होता है. डोंट लिसन योर फियर. आप जब भी फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं किसी बच्ची को प्रेजेंटेशन के लिए बुलाती हूँ इन फ्रंट ऑफ द क्लास, आपके अंदर की आवाज़ आ रही होगी नहीं हम नहीं कर सकते, नहीं कर सकते. दैट इज़ योर फियर एंड फियर इज़ लायर. सो ये भी पोइट ने मोटिवेट करने के लिए हमें कहा है डोंट लिसन योर फियर, डोंट लिसन योर होप्स, ऑलवेज बिलीव इन योर सेल्फ. आगे देखते हैं. इट मे बी इन यॉन स्मोक कंसील. कंसील का मतलब है छुपी हुई. मे बी आपकी जो कामयाबी है कहीं छुपी हुई है. क्या पता आगे जाके आपको कामयाबी मिले, अभी नहीं मिली आगे जाके मिले. सो डू नॉट लूज़ योर होप. योर कॉमरेड चेस. चेस का मतलब है पीछा करना. नाउ द फ्लायर. फ्लायर फ्लाई से निकला है. नॉट फॉर यू पजेस द फील्ड. क्या पता आपके दुश्मन आपको चेस कर रहे हो, आपने बहुत कोशिश की लेकिन तो भी आपके दुश्मन आपका पीछा नहीं छोड़ रहे, आपको चेस कर रहे हैं, आपकी फील्ड पे आ रहे हैं.
बट स्टिल आपको यहाँ पे ऑथर कह रहा है कुछ भी सिचुएशन है जो आप हैंडल नहीं कर पा रहे हो, आप तो भी अपनी होप को लूज़ ना करें। आप बिलीव करें अल्लाह पे, आप बिलीव करें अल्लाह पे, अपने आप पर बिलीव करें। में भी क्या पता थोड़ी मेहनत के बाद आपको प्रोग्रेस मिल जाए। ओके, इंसान बेसब्रा होता है, वो स्ट्रगल करता है तो वो चाहता है ऑल ऑफ द सडन आपको कामयाबी मिल जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता। वी शुड वेट फॉर द गुड टाइम। आगे देखते हैं आगे क्या है, आगे क्या क्या एग्जांपल दे रहे हैं। आगे जो एग्जांपल है दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट। आगे किसकी एग्जांपल दे रहे हैं, मैं पूरा स्टैंजा पढ़ूंगी बट क्योंकि दिस स्टैंजा आई लव दिस स्टैंजा, इसमें एग्जांपल जो दी गई है बहुत अच्छी दी गई है। ज़रा देखते हैं। फॉर वाइल द टायर्ड वेव, वेव किस वेव की बात कर रहे हैं, सी वेव की बात कर रहे हैं। और सी वेव भी कौन सी, टायर्ड। टायर्ड का मतलब है थकी हुई। वैनली ब्रेकिंग, वैनली यूजलेस, ब्रेकिंग आप सबको पता है। सीम हियर नो पेनफुल इंच टू गैन, गैन का मतलब है हासिल करना। देखो आप जब सी वेव्स को देखते हैं ना, समंदर की लहरें वो बार बार बीच से टकरा रही होती है, आपको ऐसा लगता है ये फजूल में क्या बार बार बीच पे आके किसी पत्थर से किसी किनारे से वो टकरा रही है, बार बार टकरा रही है। अब क्या इसकी ये कोशिश ऐसी यूज़लेस होती है? नहीं, यूज़लेस नहीं होती है। आगे पोइट क्या कहते हैं ज़रा देखते हैं। फार बैक थ्रू क्रैक एंड इनलेक मेकिंग कम साइलेंट फ्लोडिंग इन द मैन, मैन का मतलब होता है पावर। अब देखो जो ये बार बार बीच से या किसी रॉक से टकरा रही होती है ना, वो ऐसे ही नहीं होता। वो उसमें क्या कर देती है, बार बार टकरा टकरा के उसमें क्या कर देती है, क्रैक कर देती है। उसमें वो क्या करती है, दरारें पड़ जाती है। अगर आप उर्दू में समझना चाहें तो लहरें बार बार टकरा के उसमें दरारें पड़ जाती है। उसकी कोशिश नाकामयाब नहीं जाती, बार बार टकराती है। एक दफ़ा नहीं हुआ, दूसरी दफ़ा नहीं हुआ, तीसरी दफ़ा नहीं हुआ, लेकिन एट दी एंड उसमें क्रैक पड़ ही जाते हैं। तो स्ट्रगल कभी भी यूज़लेस नहीं होती। यहाँ पे बहुत बड़ी एग्जांपल पॉइंट दे रहे हैं। सेकेंड एग्जांपल हम देखते हैं क्या दे रहे हैं, क्योंकि एग्जांपल पेपर्स एग्जाम में आती है। सेकेंड एग्जांपल देखते हैं। नॉट बाय ईस्टर्न विंडो ओनली द डे लाइट कम्स इन द लाइट। अब देखो फॉर एग्जांपल यू अवेक इन अ मॉर्निंग, अब मॉर्निंग में अवेक हुए हैं, आपने सन को देखा है। अब सन सिर्फ ईस्ट की तरफ नहीं होता। क्या सन सिर्फ ईस्ट की तरफ होता है? हाँ, वो निकलता ईस्ट की तरफ से है, लेकिन पूरे दिन में वो घूमता है। मतलब जब वो सनसेट हो रहा होता है तो वेस्ट की तरफ हो रहा होता है, ईस्ट की तरफ नहीं होता। अब देखो सूरज भी तो ईस्ट से निकल रहा है ना, ईस्ट से ऊपर चढ़ते 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 इसको मेहनत करनी पड़ी ना। जब वेस्ट तक आएगा तब ने भी इसने कितनी स्ट्रगल की ना। एट लास्ट उसने पूरी दुनिया को, देखो सूरज सिर्फ हमारे पाकिस्तान में नहीं है, पूरी दुनिया को रोशन कर रहा होता है। एट लास्ट वो पूरी दुनिया को क्या कर रहा होता है, रोशन कर रहा होता है। देखो सूरज की भी मेहनत है, उसकी भी कामयाबी रंग लाती है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है। इन फ्रंट द सन क्लाइम स्लो, हाउ स्लो बट ईस्टर्न वेस्टर्न लुक द लैंड इज़ ब्राइट। मैंने अभी आपको एक्सप्लेन कर दिया, ना सिर्फ ईस्टर्न साइड ब्राइट होती है बल्कि वेस्टर्न को भी वो ब्राइट कर ही देता है। सो गर्ल्स, मैं आपको एक और एग्जांपल दूंगी। इन योर मैट्रिक क्लास यू हैव रेड द स्टोरी ऑफ किंग ब्रोस। आप सबको याद ही होगा स्पाइडर ने कितनी टाइम्स मेहनत की हुई होती है, और स्पाइडर को देखने वाला किंग होता है। अब किंग जब इतना डिफ़ीट हो के वो थक चुका होता है, तो एट द एंड वो स्पाइडर को देखता है। स्पाइडर भी 6 टाइम कोशिश करता है और 7 टाइम में वो कामयाब होता है। तो किंग ब्रोस को भी यहाँ पे लेसन मिलता है, फिर से वो जंग लड़ने जाता है और एट द एंड वो कामयाब हो जाता है। सो आई वुड एडवाइस यू कि आप कभी भी स्ट्रगल को यूज़लेस ना करें। अब मेहनत करती रहें, क्या पता वो सही वक्त ना हो, अल्लाह पाक उस वक्त में आपको नहीं देना चाह रहे हो, लेकिन आप स्ट्रगल करते रहेंगे, एट दी एंड यू विल अचीव सक्सेस। सो आपको ये पोम कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताना, और अगर किसी को ये एग्जाम्पल समझ में आई हो, वो अपने अल्फाजों में बताना चाह रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।